भगवान व्रत पर पूजन सामग्री की विधि। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय ननी साम क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों को से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों को नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोच करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी मैं आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए थे, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझे इस दया करते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला वो स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके अपने मरने में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि इस व्रत को फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए? हे भगवान, उसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का, शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवैया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। विशेष करके इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय है। प्रो वृंदावन बिहारी लाल की जय।